स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के तुलसीदास के द्वारा रचित पाठ धनुष भंग को पढ़ाने जा रही हूँ। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, बांदा जिले के। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का माता हुलसी था। इनकी पिता की मृत्यु इनके जन्म के कुछ ही समय उपरांत हो गया था और ये अमूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। ऐसा इनके बारे में रहीमदास जी लिखते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुत हो, क्योंकि ये इनके जब पैदा हुए थे इनके मुख में 32 दांत थे और राम नाम का उच्चारण करते थे और इनको लोग राक्षस समझ करके इनकी माता को घर से निकाल दिए थे। और ये इनके गुरु का नाम था नरहरियानंद, जिनके पास में रह कर के शिक्षा ग्रहण किए थे। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जिनकी दीनबंधु पाठक की जो पुत्री थी। इन्होंने अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग किया है और इनके प्रमुख रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नछऊ, रामाज्ञा, प्रश्नावली आदि। ये इनके प्रमुख 12 रचनाएं हैं, जिसमें 5 इनकी जो रचना है अवधी भाषा में है और 7 रचना जो है इनकी ब्रज भाषा में लिया गया। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ धनुष भंग। ये राजा जनक के सभा मंडप का वर्णन है, जिसमें सीता जी के विवाह के लिए जब राजा जनक प्रण करते हैं कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा, तो वहाँ पे बहुत देश के राजा उपस्थित होते हैं, लेकिन धनुष को नहीं तोड़ पाते, क्योंकि वह धनुष भगवान शिव का है और बहुत पुराना है। तो श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ वहाँ जनक नगरी में मिथिला में पहुँचते हैं और जब धनुष तोड़ने के लिए विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष तोड़ने के लिए जब मंच पे पहुंचते हैं, तो उसी का बहुत सुंदर कवि वर्णन करता है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें कवि कह रहा है कि उदित उदयगिरि मंच पर, जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुनाथ रूपी रघुबर बाल पतंग, राम रूपी राम बाल सूर्य का उदय हो गया है, तो बिकसे संत सरोज सब, तो संत रूपी सरोज कमल खिल उठे, हर से लोचन भृंग, और नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। अर्थात कहने का मतलब है कि जब भगवान श्री राम जी धनुष भंग करने के लिए मंच पे जाते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, तो उस समय कह रहा कवि कि उदित उदयगिरि मंच पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, रघुबर बाल पतंग, राम रूपी बालक सूर्य, पतंग माने सूर्य, बाल माने बालक, अर्थात राम रूपी बालक सूर्य के आगमन से, अर्थात राम रूपी बालक सूर्य के आगमन से बिकसे संत सरोज सब, जिस प्रकार सूर्य के आगमन से कमल खिल उठता है, ठीक उसी प्रकार राम के आगमन से जितने संत लोग वहाँ उपस्थित हैं, सज्जन जगड़ है, वो प्रसन्न हो उठते हैं, खिल उठते हैं, और हर से लोचन मिंग, और उनके नेत्र रूपी भौरे मडराने लगते हैं, अर्थात उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठते हैं, अर्थात एक आशा चमक उठती है। नृपन केरी आसानी सिनासी, कभी इसमें कह रहा है कि नृपन राजाओं रूपी, क्योंकि वहाँ पे सभा में बहुत सारे राजा उपस्थित हैं, तो कह रहा है कभी कि नृपन माने राजा, राजा रूपी नास केरी आशा निशिदासी, राजाओं के आशा रूपी रात्रि
का नाश करके, क्योंकि सूर्य के आगमन से रात्रि का विनाश हो जाता है, रात्रि समाप्त होती है। तो ठीक उसी प्रकार जब राम वहाँ पहुँचते हैं तो जितने राजागण हैं सभी की आशाएं समाप्त हो जाती है। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के आगमन से रात्रि का विनाश हो जाता है और नक्षत्र, नखत माने नक्षत्र अर्थात तारे दिखाई नहीं दे पड़ते, ठीक उसी प्रकार राजाओं की वाणी रूपी नक्षत्र प्रकाशित नहीं, फूट नहीं, निकल नहीं पा रहे। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अहंकारी घमंडी राजा जो है, महिप मने राजा, कुमुद सकुचाने, कुमुद के भांति सकुचा गए, मुरझा गए। अर्थात कुमुद रात्रि में खिलता है चंद्रमा के प्रकाश से और कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है। तो यहाँ पे कुमुद कहा गया है राजाओं को, जो देश देश के राजा वहाँ उपस्थित है। तो कह रहे हुए कि घमंडी मानी महिप राजा कुमुद सकुचाने, कुमुद के समान संकुचित हो गए, सिकुड़ गए, सिमट गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी जो छली राजा थे, भूप मन राजा, उल्लू के समान मुंह छिपा लिए अपने। जिस प्रकार सूर्य के आगमन से दिन में उल्लू नहीं दिखाई देता, अपना मुंह छिपा लेता है, ठीक उसी प्रकार राम के आगमन से जो कपटी राजा थे, छली राजा थे, वे अपने मुंह को छुपा लिए। भय विशोक कोक मुनि देवा, कह रहे हैं कि जितने मुनि और देवता लोग थे शोक रहित हो गए। जिस प्रकार सूर्य के आगमन से कोक चकवा पक्षी शोक रहित हो जाता है, अर्थात उसका शोक विरह दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार राम के आगमन से मुनि ऋषि और देवताओं का शोक दूर हो गया। बरसै सुमन जनामहि सेवा, और वे सभी अब सूर्य पुष्प की वर्षा करते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, सेवा दिखाते हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, कभी कह रहा है कि गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद अर्थात विश्वामित्र के चरण कमल की वंदना करके, कैसे वंदना करके, सहित अनुरागा, बड़े प्रेम के साथ, बड़े प्रेम के साथ गुरु के पद की वंदना करके, राम मुनिन सन आय सुमांगा, राम जो है मुनि अर्थात विश्वामित्र मुनि से आयस, आयस माने आज्ञा, आज्ञा मांगते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, कभी कह रहा है कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी जो संपूर्ण संसार के स्वामी है, जग मन संसार, वे बड़े स्वाभाविक चाल से चलते हैं। मत मंजुबर कुंजर गामी, और इस प्रकार चलते हैं जैसे मत, मत मन मत वाला, मंजू मने सुंदर, बर कुंजर हाथी, सुंदर हाथी, बड़े मतवाली हाथी बड़े सुंदर गति से जैसे धीमे धीमे चलती है, वैसे ही भगवान श्री राम जो हैं स्वाभाविक चाल से चलते। चलत राम सब पुर नर नारी, जैसे ही भगवान श्री राम धनुष की तरफ आगे बढ़ते हैं तो संपूर्ण पुर माने जनकपुर, जनकपुर के जितने नर और नारी हैं, पुरुष और स्त्री हैं, पुलक पूरी तन भय सुभारी, सभी के शरीर तन शरीर रोमांचित हो जाते और सुखारे सुख की अनुभूति करते। बंदी पितर सुर सिकत सभारे, सभी अपने अपने अच्छे कर्मों की और सुर पितर देवता और पितरों के अच्छे कर्मों को याद करते हैं, मनाते हैं। जो कच्चे पुण्य प्रभाव हमारे, करें कि यदि जो कुछ भी हमने पुण्य कर्म किया है तो उसका प्रभाव आज दिखाएं। तो शिव धनु मृलाल किनाई, तोरह राम गणेश गुसाई, कह रहे हैं कि यदि थोड़ा सा भी हमारे हम लोगों ने कुछ पुण्य कर्म किया है तो आप शिव के धनुष को मृणाल मने कमल, कमल के नाल की समान कर दीजिए, जिससे तोरहु राम गणेश गुसाई, जिसे राम जो हैं उसे आराम से तोड़ सके। आगे देखिए, बहुत सुंदर है। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाय। बहुत सुंदर है कि राम ही प्रेम समेत लखी,
राम को राम ही प्रेम समेत लगे, राम को बड़े प्रेम पूर्वक देख करके सखी ने समीप बुलाए, अपनी सहेलियों को अपने पास बुला करके। सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता जो है वह बड़े प्रेम पूर्वक स्नेह बस, स्नेह के कारण वचन कहीं भी लिखाए, बड़ी उद्विग्नता पूर्वक अपनी व्यथा को, अपने कष्ट को कहती हैं। सखी सब कौतुक देखी न हारे, कह रही हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितैषी, जेव कहावत ही तू हमारे, करे कि जो हमारे हितैषी कहलाते थे वे सब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कौतुक तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कहें गुर पाई, इनमें से किसी ने भी गुरु विश्वामित्र को जाकर के नहीं समझाया कि ये बालक असी हठ भले नाई, कि ये बालकों का जिद नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम क्या है, अभी नादान है, बालक है। तो कोई जाकर के विश्वामित्र ऋषि से जाकर के समझाया भी नहीं कि हे ऋषिवर, यह बालकों का जिद नहीं है, इनका धनुष तोड़ने की हट करना ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, करे कि धनुष इतनी विशाल है भी है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर जो बहुत बलशाली थे, छुआ नहीं चापा, धनुष को छुए तक ने। हारे सकल भूप करी दापा, और संपूर्ण देश के, सकल मने संपूर्ण, भूप मने राजा, जो अपने अपने दर्प दापा अहंकार को लेकर के आए थे, सब हार गए। सो धनु राजकुंवर कर देही, कह रहे कि वही धनुष आज ये राजकुमारों को दिया जा रहा है तोड़ने के लिए। बाल मराल की मंदर ले, जो बाल मराल कैसे है, बाल मराल माने हंस, बाल माने बच्चे, हंस के बच्चे के समान जो कोमल और नादान है, इनको आज दिया जा रहा। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, कह रही हैं कि यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि मराल मने मदराचल पर्वत को, यहाँ पे करे कि बाल मराल की मंदर, मंदर मने मंदराचल पर्वत पहाड़, तो करे कि यह बालक कैसा है, बाल मराल हंस के बच्चे के समान है, और धनुष कैसे है, मंदराचल पर्वत के समान है, जो नादान बालक के बस की बात नहीं है। भूप सयानप सकल सिरानी, कह रही हैं कि हे सखी, राजा का भी सारा सयानपन, समझदारी समाप्त हो गया है। सखी भी दिगत कछु जात न जाने, जैसे ही ऐसे कहते हैं तो एक सखी कहती कि हे सखी, विधिगत कछु जात न जाने, हे सखी, विधाता की लिखनी को, गति को कोई जान नहीं सकता, वह क्या कर सकती। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तो एक सखी जो है वो कहती है कि हे सखी, बहुत कोमल बाड़ी में बोलती है और कहती है, तेजवंत लघु गनीय न राने, हे राने, तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु पारा, कहा कुंभज घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, और कहा सारे समुद्र को सोख गए। सो से उसजस सकल संसारा, जिसने सारे सिंधु को सोख लिया, जो कि अपने कर्मों से सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। रवि मंडल देखत लघु लागा, कह रहे कि रवि सूर्य जो का मंडल जो है आसमान में देखते हुए छोटा प्रतीत होता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, जिसके उदय होने से तीनों लोकों का तम अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर,
कह रही हैं कि हे सखी मंत्र परम लघु जा सुबस। ओम 3 अक्षर का मंत्र जो होता है बहुत छोटा होता है। जा सुबस विधि हरिहर सुर सर्व, जिसके स्मरण करने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर शंकर संपूर्ण सुर देव बस में हो जाते हैं। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर। कह रहे हैं कि एक अंकुश छोटा सा होता है लेकिन मतवाले हाथी को भी अपने बस में कर देता है। बहुत सुंदर है। आगे देखिए, काम कुसुम धनु सायक लिन्हे। कह रहे हैं कभी कि काम कुसुम धनु सायक लेने। यहाँ पे सीता जी रानी के संदेह को सखी दूर करते हुए दूसरी सीता जी के मन की बात इसमें भी है कि रानी की सखी उन्हें राम के विषय में समझाते हुए कहती है कि हे सखी, कामदेव ने, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काम कुसुम धनुष सायक लेने, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाढ़ लेकर सकल भुवन अपने बस कीने। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। देवी तजिए संशय अस जाने। करें कि अतः इसलिए हे रानी, आप अपने मन के संशय को दूर कर दीजिए। भंजब धनुष राम सुनि रानी, क्योंकि राम ही इस धनुष को तोड़ेंगे, अवश्य ही तोड़ेंगे, इसलिए आप अपने मन के संशय संदेह को दूर कर दीजिए। सखी बचन सुनि भय प्रतीति। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सखी की बात को सुनकर के रानी को श्री राम के सामर्थ्य के बारे में विश्वास हो गया। मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, और उनका दुख दूर हो गया और भगवान श्री राम के प्रति स्नेह प्रीति बढ़ गई। तब राम ही बिलो की वैदेही। तब कह रहे तुलसीदास जी की उसी समय श्री राम को देखकर सीता अत्यधिक भयभीत हृदय से सीता जी देखती हैं। सकल भुवन तब राम ही बिलो की वैदेही। करें कि उसी समय श्री राम को देखकर भयभीत हृदय से सीता जी सभय हृदय बिनवत जयते ही, हृदय से भयभीत होकर हृदय से सीता जी सभी देवताओं से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, और मन ही मन व्याकुल होकर के मना रही हैं हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश भगवान शंकर और माता पार्वती मुझ पर प्रसन्न होई। करहूँ सफल आपन सेवकाई। मैंने यदि आपकी जो आज तक जो सेवा की है तो उसे आज सफल करिए, और हित करी ही तुहरऊँ चाप गरवाई। मेरा कल्याण हित करते हुए धनुष की गरुता भारीपन को दूर कर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा। कह रही हैं कि हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी, आज लगे कन्नी की नो तुम सेवा। करें कि मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी। करें कि मेरी आपसे बार बार यही विनती है कि करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, कि धनुष के भारीपन को थोड़ा कम कर दीजिए। अर्थात चलो ठीक। देखी रघुबीर तन सूर मनाव धर धीर, बरे भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। कवि कह रहा है कि देखी रघुबीर तन, श्री राम जी के शरीर को बार बार देखकर, सूर मनाव धर धीर, सीता जी जो हैं बड़े धैर्य धारण करती हुई देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है, अर्थात रोमांचित शरीर हो रहा है, रोए खड़े हो रहे। इसमें है जो है सीता जी के राम के प्रति प्रेम को दिखाया गया है, और भाषा अवधि है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, और अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश
अलंकार है, दोहा और चौपाई छंद। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरी बहु बन क्षोभा। कवि कह रहा है कि सीता जी के धनुष तोड़ने के लिए खड़े, जब सीता जी, रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तो उनके शोभा को, नीके निरख नयन भरी शोभा, उनके शरीर के सौंदर्य को भली भांति अपने नेत्रों से देखकर, और पितुपन सुमरी बहुरी मन क्षोभा, और पुनः अपने पिता के धनुष तोड़ने के कठोर प्रण का स्मरण करके आह तात दार है कि उनका मन जो संशय से भर आता है, तो वो कहती हैं कि अरे पिता ने तो बड़ी कठोर प्रण कर लिया था, समुझत नहीं कछु लाभ हानि, और प्रण करते समय उन्होंने ये कुछ लाभ और हानि नहीं समझा कि क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा। सचिव सब सीख दे सचिव सब सीख दे न कोई, कह रहे हैं कि मंत्रीगण जो हैं उनके भय के कारण उनको कोई उचित सलाह भी नहीं दे पाए। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वानों की सभा में कोई अनहोनी न हो जाए, अज्ञानियों जैसा कार्य न हो जाए, अनुचित कार्य न हो जाए। विधि के ही भांति धरो और धीरा, करे कि हे ब्रह्मा आप कैसे, हे विदाता मैं अपने हृदय में किस प्रकार कैसे धैर्य को धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधे हीरा, सिरस भला सिरस के फल के कण से हीरे को कैसे बेधा जा सकता है, छेदा जा सकता है। सकल सभा के मतिभय भोरी, करें कि अब हमें पता चला है, समझ में आ रहा है कि यह धनुष जो है अब अब मोहि शंभु चाप गति तो ही, करे कि सकल सभा के मतिभय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। मुझे पता चल गया है कि संपूर्ण सभा के मति कैसे भ्रष्ट हो गई है, कैसे सब लोग मौन हो गए हैं, क्योंकि यह प्रभाव भगवान शंकर के चाप धनुष की है। निज जड़ता लोगन पर डारी, करें कि पता चल गया है कि जिस प्रकार तुम जड़ हो, अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दी हो, इसलिए लोग सोचने और समझने की शक्ति खो चुके। होई हरऊ रघुपति ही निहारी, लेकिन कह रहे हैं होई हरऊ रघुपति ही निहारी, कह रही है सीता जी कि हो हरऊ रघुपति ही निराई, लेकिन आप कम से कम भगवान श्री राम जी को देख करके अपने जड़ता गरुआई को दूर कर दो, भारीपन को दूर करो। अति परिताप सीय मन माही, ऐसा ही कष्ट सीता के मन में बार बार उत्पन्न हो रहा है। लौ निमेष जुग सय समनाही, और पल भल का समय युगों के समान प्रतीत हो रहा है। और आगे का आज मैं यही ख़त्म करती हूँ, आगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, क्योंकि यह चैप्टर बहुत लंबा है, एक बार में समाप्त नहीं होगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।